हरे कृष्णा सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम कृष्ण भगवान का मैसेज देखेंगे आपके लिए। कृष्ण भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, आज हम ये देखेंगे। तो अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं और या तो भक्त नहीं भी है, ये वीडियो आप तक पहुंची है और आप खोल के यहाँ तक आए हो, तो इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए कृष्णा की तरफ से। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि कृष्ण भगवान आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करें तो अभी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं एक कार्ड आपकी एनर्जी का पहले से निकाल के रखी थी, 4 ऑफ कप्स। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हो और आप उन चीजों से निकल नहीं पा रहे। कुछ अगर आपके सामने कोई ऑफर आ भी रहा है तो आप उसको डिनाई कर रहे हो। आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके पास कितनी चीजें हैं। आप सिर्फ वो चीजें देख रहे हो जो आपके साथ बुरी हुई है। दुखी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं उस चीज को आपने होल्ड करके रखा है। होल्ड करके रखना तो सही बात नहीं है ना, ये आपकी एनर्जीज हैं अभी की। तो ये जो इंसान है, इसको हेल्प ऑफर हो रहा है डिवाइन की तरफ से। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं इस प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। भगवान आपको हेल्प हैंड ये जो है ना, देखो भगवान का आ रहा है, तो वो भेज रहे हैं। आप उसको देखने की कोशिश करो, आप आसपास महसूस करने की कोशिश करो, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीजों में, तो आपके लिए अब जो रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते हो या फिर कोई इंसान ही अगर आपको अप्रोच करना चाह रहा है, तो आप उसको ना बोल रहे हो, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है। और या तो आपके अंदर डर है इन सब चीजों में वापस जाने की, आपके अंदर डर है हर चीज, हर रिश्ते से धोखा खाने के बाद आपके अंदर एक डर हो गया है कि मुझे तो धोखा ही मिलेगा। हर रिश्ते में धोखा खाना मतलब आपको दोस्ती में भी धोखा मिला होगा, आपको फैमिली में भी वैसी चीजें देखनी पड़ी होंगी। तो आपका एक मन है ना, आपका होता है ना, दिल का दरवाजा हम बंद कर लिए, तो वो वाली चीजें लग रही है। तो वैसे नहीं रहना है। हर इंसान बुरा नहीं होता है। हाँ होता है, हमें ज्यादातर लोगों से अगर ऐसी चीजें ही मिले, सेम चीजें ही रिपीट हो, तो हमारा भरोसा हटने लगता है। ऐसी चीजें होती हैं। पर अभी जो आपके लिए हेल्प आ रहा है ना, कुछ भी अगर आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर कोई इंसान ऐसे आपको दिखा रहा है कि वो इंसान अच्छा है, दोस्ती ही क्यों ना, जैसे फीमेल का फ्रेंडशिप फीमेल से ही हो, वैसी चीजें। तो कितने लोगों का दोस्ती से भी भरोसा उठ गया होता है, क्योंकि उनको दोस्ती में भी वैसी चीजें देखनी पड़ी रहती है। तो वो सच में अच्छा है ना। आप पहले की चीजें जो हमारे अंदर हैं उसको निकालेंगे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वाले मोड में, इस वाले जोन में हो आप अभी। आपकी एनर्जीज अभी की ऐसी हैं कि कितना भी अच्छा कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अकेले रहना है, वो वाली चीज है। जो अच्छी चीज अच्छा है वो भी नहीं दिख रहा है, और जो बुरा है, जो अच्छा है वो भी नहीं दिख रहा है, जो बुरा है वो पकड़ के आपने रखा है। और एक ये वाली चीजें भी आ रही हैं कि मुझे जो चाहिए सो चाहिए, वो वाली चीजें। क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसके अंदर थोड़ा सा जिद भी है। मतलब कई बार होता है ना कि हम बुरी चीजों के लिए जिद करने लगते हैं और हमें पता नहीं होता। और उसके जगह ये सारी, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे को अगर कुछ खाना है और डॉक्टर उसको मना किया है ना, मान लेते हैं बच्चे को बर्गर खाना है और डॉक्टर उसको मना किया खाने की, तो उसकी माँ जो है उसको अलग अलग सी चीजें देंगी, बाबू ये खा लो ये खा लो, वो चीजें देंगी कि उस बच्चे को उधर से ध्यान हट के इधर, या जो उसके लिए अच्छा है वो चीजें देगी। लेकिन वो बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो वही खाना है, और ये सारी चीजें नहीं खाएगा। वो वाली चीज भी दिख रही है यहाँ पे। पर उस बच्चे को नहीं पता ना कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है, उसको क्या नुकसान करेगा, ये सब चीजें उसको नहीं पता ना। वैसे ही हमें नहीं पता, भगवान को सब पता रहता है।
भगवान सब जानते हैं, कृष्णा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज आपके पास आ रहा है आप उसे लो। आप पुरानी चीजों को होल्ड करके मत बैठो, किसी चीज में रिजिड होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ओपन रखना है और जो भी ऑफर्स आ रहे हैं उसको देखना है। आपको भगवान की ब्लेसिंग्स को फील करना है। आपको तो ऐसा भी लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है, मानते हो, ऐसा नहीं है कि उनको मानते नहीं हो, मानते हो पर बोल रहे कि मान रहे पर उन पे भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजें देखी है। तो यहीं पे तो हमारा भरोसा टेस्ट होता है ना, कि जब सारा दुख देखे, सब कुछ झेले, उसके बाद हमें हमारे ईश्वर पे कितना भरोसा है। तो आपको उन पे भरोसा करना है। जो चीजें आपके पास आ रही हैं उनको देखना है, अच्छी चीजें उनको देखना है, सोचना है, समझना है। कुछ भी होल्ड करके नहीं बैठना है, एक ही चीज पे अटकना नहीं है। ये इंसान जो है एक जिद पे अटक गया है, तो एक जिद पे नहीं अटकना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। और देखते हैं हम क्या है। तो एक ये कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का और एक ये कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपको जो है ना बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो ये कार्ड जो है वो बैलेंस दिखाता है। दूसरी बात, कृष्णा की तरफ से ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, उसको सीक्रेटली करना है, उसको ज्यादा बताना नहीं है किसी को, है ना। ये इसमें जैसे ये आपकी एनर्जीज है, तो कुछ भी होल्ड करके तो आपको नहीं चलना है, कुछ पुरानी जिद में नहीं अटकना है, नहीं रहना है। पर ऐसा नहीं है कि किसी पे आंखें बंद करके भरोसा कर ले, वो वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें ना ये जैसे दोनों पिलर्स के बीच में बैठी है बहुत आराम से, तो आपको भी दोनों एस्पेक्ट्स को देखने हैं। सिक्के के जो दो पहलू होते हैं ना, तो कोई भी इंसान हो उसको अच्छे से सोच समझ के परख के फिर उस पर भरोसा करना है ना। और एक और चीज के लिए रेडी रहना है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। अच्छी बुरी चीजें होते रहती हैं, अपने कृष्णा पे भरोसा करना है। ये जो है ना लेडी, ये बहुत स्पिरिचुअल है। तो क्योंकि कृष्णा की तरफ से मैसेज ली, तो आपको उन पे भरोसा करना है। अपना जो विश्वास है ना उनको दिखाना है, बताना है। बाकी कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप लोगों को पहचान सको, लोग कैसे हैं। आपके अंदर उन्होंने ये पावर दिया है, तो कभी भी अपने पावर पे डाउट नहीं करना है। अगर मन बोल रहा था कि वो चीजें सही नहीं है, तो क्योंकि वो बता रहे हैं ऐसा। आपको पता है कई बार हमारा मन बता देता है कि ये चीजें सही नहीं है, पर हम फिर भी वो चीजें करते हैं। मन क्या है, मन में ही तो परमात्मा है ना। हमारा जो अंतर मन है वो भी तो एक परमात्मा है, तो वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही कृष्णा बता रहे हैं कि आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। आपको जो इंट्यूशन आए उस पे सुनना है, उस पे भरोसा करना है, क्योंकि आपको कृष्णा ने इंट्यूशन पावर दे रखी है। और आप इमोशनल भी हो, ये भी आपकी ना स्ट्रेंथ है। कृष्णा ये बता रहे हैं खुद को ना वीक नहीं समझना है। अगर इमोशनल है, क्योंकि ये ना कैंसर साइन भी होता है,
तो अगर इमोशनल है, फैमिली का ज्यादा ध्यान रहता है, सबकी ज्यादा केयर करने वाले हैं और ऐसे फेमिनाइन नेचर है आपका, भले आप मेल पर्सन होंगे लेकिन आपकी ऐसी नेचर होगी कि आपको सबकी केयर करना है, छोटी छोटी चीजों की, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है ना। तो इसको कितने लोग इमोशनल होते हैं और ज्यादातर लोग इमोशनल को कमजोर समझने लगते हैं, तो कमजोर नहीं है। कान्हा बता रहे हैं कि आप कमजोर नहीं हो, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर इसमें भी वही चीजें आ रही हैं कि ये जो बर्ड है ना, ये भी एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन की तरफ से मैसेज इसका साइन है। तो वो आपको टाइम टू टाइम बताते हैं, साइन देते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, मन में चल रहा होता है, कई बार ऐसा होता है भगवान से हम कितनी चीजें पूछते हैं और हमें लगता है कि हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, मिलता है। उस पे ध्यान देने की जरूरत है, मिलता है। और बाकी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आने वाली है। पैसे की प्रॉब्लम अगर थी तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होने वाली है। अगर आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो आप वो भी बनेंगे, क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये बहुत इंडिपेंडेंट है। इसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसके पास सब कुछ है। हो सकता है ये कार्ड देख के ना मुझे ये लग रहा है, हो सकता है आपको ना बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करके रखना पसंद हो, ऐसे आप शौकीन हो सकते हैं। और देखते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैंने कृष्णा से पूछा क्या छोड़ना है और क्या करना है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ना। किसी से बहुत बहस नहीं करना है। अगर गलत वर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो वो भी नहीं करना है। अपनी वाणी को सोच समझ के यूज करना है और शुद्ध रखना है, मतलब अच्छी बातें आप करें, कुछ भी ना बोले हाय मेरा तो किस्मत खराब हो गया, मेरे तो नसीब में भी ये है, ये वाली चीजें नहीं बोलनी। जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव नहीं होना है, ना नेगेटिव सोचना है ना नेगेटिव बोलना है। पहले हम सोचते हैं फिर हम बोलते हैं, वही यूनिवर्स में जाते हैं और फिर वो सारी चीजें हमारे साथ होने लगती है। पहला आता है सोच, दूसरा आता है बोली और तीसरा वो यूनिवर्स में जाता है, फिर वो सारी चीजें जो है ना हमारे साथ होने लगती है। तो कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। और क्या करना है में आया है, क्या करना है में भी यही आया है कि कम्युनिकेशन आपको सोच समझ के करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, वर्ड्स पे तो ध्यान देना ही देना है। बाकी आपको किसी भी चीज में जल्दी नहीं मचानी है, पेशेंस रखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है, पेशेंस को कहीं ना कहीं अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ये वाली चीजें भी है। आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो लाना बहुत जरूरी है। कर्म पे ध्यान देना है, पेशेंस लाओगे, अपना कर्म करोगे, अपनी जो ये गाइडेंस आए हैं कृष्णा की तरफ से, वाणी अच्छा रखोगे तो एक टाइम आएगा कि लाइफ ऐसी हो जाएगी एकदम खुशहाल। ये जो इंसान है ना, ये सारी चीजें कैसे अपने कप सजाया है, पूरी दुनिया जीत के बैठा है ये। तो आपको बस ऐसी थोड़ी सी चीजों पे ध्यान देना। जब भी गुस्सा आए ना, जिस पे भी गुस्सा है उससे साइड हो जाओ। और हम भगवत गीता डेक से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कृष्णा की तरफ से। आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स बहुत है, उसको पहचानना है, क्योंकि इसके सर पे जो साइन है ना, इससे पता चलता है आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत है।
तो सबसे पहला जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, आपका जो गोल है उसको मीनिंगफुल बनाना है। मतलब वो गोल सिर्फ बोलने का गोल नहीं होना चाहिए, लोगों को सिर्फ बताने का गोल नहीं होना चाहिए कि मेरा ये गोल है। लोगों को सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, और या फिर सिर्फ सोच लेने से भी कुछ नहीं होगा। मीनिंगफुल, उस पे मेहनत करना है, उसको सच में अपना गोल बनाना है, जो भी आपका गोल है। लाइफ को एक पर्पस के साथ जीना है। गोल मतलब जिन लोगों को अपने करियर में कुछ करना है तो वो लोग अपना गोल सेट करें, और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मीनिंगफुल हो, यानी कि उस पे काम भी करे, कर्म भी करे। और जो लोग अपना गोल अचीव कर चुके हैं तो उनके लिए भी गाइडेंस है, लिव अ लाइफ फॉर पर्पस एंड मीनिंग। लाइफ को जो है ना किसी पर्पस के लिए जीना है, और पर्पस के साथ जीना है, और उसके कुछ मीनिंग होने चाहिए। मतलब जीने का मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि बस जी रहे हैं, बस जी के क्या करेंगे, कुछ तो मतलब होना चाहिए ना। तो आप भी कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी नया, आपको जो भी पसंद है। आपका लाइफ मतलब कई बार होता है ना कि कितने लोग होते हैं कि उनका पर्पस होता है लोगों की हेल्प करना, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। तो लाइफ को जो है ना कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं आप। कंट्रीब्यूशन का भी कार्ड आया है। लाइफ को जो है वैल्यूज देनी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई तो ऐसा है जो ऐसे ही जी रहा है, जिसको लग रहा है कि लाइफ बहुत बेकार है, जिंदगी बस कट रही है। वो वाली चीजें नहीं है। जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं, आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे ना, है ना। और लाइफ का जब कुछ मतलब, जीने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता, फिर मजा भी नहीं आता। मजा तो तभी है जब कुछ मकसद हो, कुछ मतलब हो जीने का। और देखते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक जो है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी से घिर गए हो। नेगेटिविटी ये नहीं कि आपको नजर लगी है, नजर लगने वाली कोई चीजें नहीं है। प्राइड, एरोगेंस, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, आपके अंदर ये चीजें आ गई। आपके अंदर का जो मतलब हमारे अंदर दो मन होता है ना, एक बहुत अच्छा होता है प्यारा सा, और एक शैतान सा होता है। तो ये जो दिमाग है ना शैतान सा, ये जो है इसमें प्राइड, एंगर, हार्शनेस ये सब चीजें आ गई हैं। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा इग्नोर करने लगे हो। तो कान्हा ये बोल रहे हैं, रिकॉग्नाइज दिस नेगेटिव क्वालिटीज विद इन आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये जो नेगेटिव क्वालिटीज है ना अपने अंदर जो आ गई है, आ जाती है, उसको हटाना है। उसके बाद प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड हेल्प। हेल्प की प्रैक्टिस करनी है, लोगों को मदद करना है। उसके बाद किसी के साथ भी रूड बिहेव नहीं करना, घमंड नहीं रखना है किसी भी चीज का। हमें नहीं पता चलता, आ जाता है। अगर हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज आती हैं तो थोड़ा बहुत आ जाता है। हम कब किसी के साथ एकदम रूड हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता। और आपको एक बात पता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हैं और काफी कॉमन है। लोगों को दूसरे की गलतियां नजर आती है, अपनी नहीं आती। और ये सच बात है, मुझे भी अपनी गलती नहीं नजर आएगी, मुझे दूसरों की नजर आएगी, ऐसा होता है। पर हमें अपनी गलती कब नजर आती है? जब हम अपने आप को समझते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं। सोचते हैं मतलब ये नहीं ओवर थिंक करते हैं। अगर हमने लड़ाई किया, अगर हमने किसी को कुछ बोला और उसे बहुत बुरा लग गया, तो हम सोचे समझे कि उसको जो बुरा लगा है सच में उसमें मेरी गलती थी, या उसको बस ऐसे ही बुरा लगा। और अगर हमने कोई वर्ड गलत बोला हो किसी को, तो हम अगली बार से नहीं बोलेंगे। ऐसे हम खुद को सुधारते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद को सुधारने की जरूरत है ना। उसके बाद दुनिया को सुधारना हमारा काम नहीं, वो तो ईश्वर का काम है। खुद को सुधारना हमारा काम है। तो अंदर में जो नेगेटिविटी है ना उसको हटाना है सबसे पहले, और लाइफ में कुछ पर्पस बनाना है। कृष्णा ये मैसेज दे रहे हैं, ये बता रहे हैं आप। तो
तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही कृष्णा के गाइडेंस के लिए या फिर किसी भी टाइप की रीडिंग्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। या फिर किसी टाइप की हीलिंग करानी है तभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।